friends, welcome to my channel. I am Dr. Beena Sethi, Associate Professor in Chemistry, and my today's topic is Molecular Orbital Energy Level Diagram of Boron. हम बोरोन के क्या देखेंगे? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम्स देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि दो बोरोन एटम है, एक यहाँ एक यहाँ, दोनों क्या हैं? इन्फिनिटी पे हैं, दोनों के आपस में कोई इंटरेक्शन नहीं है। अब इस बोरोन के पास एक न्यूक्लियस है, एक 1s2 है, एक 2s2 है, एक 2p1। सिमिलरली इस बोरोन के पास एक न्यूक्लियस है, एक 1s2 है, एक 2s2 है, एक 2p है। अब 1s2 में इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन, 2s2 में 2 इलेक्ट्रॉन, 2p में 1 इलेक्ट्रॉन। सेम 1s2 में 2, 2s2 में 2, 2p में 1 इलेक्ट्रॉन। तो देखो ये मैंने एक बोरोन एटम बनाया जिसको मैं Ba करके डिनोट कर रही हूँ। ये मैंने दूसरा बोरोन एटम बनाया जिसको मैं B करके डिनोट कर रही हूँ। अभी ये इन्फिनिटी पे है, इन्फिनिटी में है। ये अंदर मैंने 1s2 बनाया, फिर 2s2 बनाया, ये 2pz, 2px, 2py, 2pz, 2px, 2py मैंने बना दिया। अब VBT क्या कहती है? पहले हम VBT से इसको देखते हैं। VBT क्या कहती है? क्योंकि ये इन्फिनिटी पे है तो कुछ नहीं है, लेकिन जब इन्फिनिटी से पास आएंगे तो 1s2 फील्ड है, अंदर वाले 1s2 में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी 2, दे विल नॉट डू ओवरलैपिंग। फिर यहाँ 2s2 में 2 है, 2s में 2 है, दे विल नॉट डू ओवरलैपिंग। अब ये 2pxyz में एक के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है सिर्फ इसमें, और इसी तरीके से इसमें हमने इसको मान लिया कि ये अपोजिट स्पिन के इलेक्ट्रॉन है। ये अगर क्लॉकवाइज है तो ये क्या है? एंटी क्लॉकवाइज है। तो अब देखो VBT क्या कहती है कि इस वाले के 3 है, ये x, ये y, ये z, या इसको z मान लो क्योंकि बॉन्ड एक्सिस हम z मानते हैं। सिमिलरली ये z है, ये x है, ये y है। अब ये इन्फिनिटी से पास आ रहे हैं तो ओनली z एंड z विल डू ओवरलैपिंग। तो ये ओवरलैपिंग करके सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे क्योंकि इनके बीच में क्या है? दोनों के पास हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन है, हाफ फील्ड ऑर्बिटल है। लेकिन जब ये दोनों पास पास आए तो देखो ये भी तो पास पास आ गए और ये वाले भी पास पास आ गए, यानी कि 2 ऑर्बिटल जो ऐसे हैं ये भी पास आ गए और जो ऐसे हैं वो भी क्या हो गए? पास पास आ गए। लेकिन VBT कहती है ये तो ओवरलैप करेंगे, ये और ये कितने ही पास पास आ जाए दे विल नॉट डू ओवरलैपिंग, ये और ये भी ओवरलैपिंग नहीं करेंगे। लेकिन MOT क्या कहती है? यस दे विल डू। 1s किससे करेगा? 1s से। 2s किससे करेगा? 2s से। ओवरलैपिंग नहीं बल्कि क्या करेंगे? लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। जब इनका लीनियर कॉम्बिनेशन होगा तो 1s से करके क्या बनाएगा? देखो ये 2 न्यूक्लियस है तो ये सिग्मा बॉन्डिंग 1s बन गया और ये बन गया सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s। 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गए। मैंने अपने पिछले वीडियोस में भी बताया कि 1s से कैसे बनते हैं। सेम ये 2s है, 2s से करेगा तो ये देखो ये मैं 2s का बॉन्डिंग बना रही हूँ जो इसके बाहर होगा, और 2p ये 2s का क्या हो गया? एंटी बॉन्डिंग। ये 1s और 2s की होगी क्योंकि इसके अकॉर्डिंग सारे ऑर्बिटल्स चाहे वो फील्ड है, हाफ फील्ड है या वैकेंट है, दे विल डू कॉम्बिनेशन इवन इफ दे हैव एनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 0, 1, 2 कुछ भी। सिर्फ उनकी एनर्जी और सिमेट्री क्या होनी चाहिए? एक उसमें होनी चाहिए। अब 2pz, ये वाला 2pz है, ये भी 2pz है। ये दोनों जब आपस में करेंगे तो मैंने आपको थोड़ा सा रिकॉल करो, मैंने आपको बताया था कि ये ऑर्बिटल, ये ऑर्बिटल जब ये दोनों प्लस प्लस पास पास आके कॉम्बिनेशन करते हैं तो क्या बनता है? इस तरीके से ये बॉन्डिंग बनता है। और जब एक का प्लस और एक का माइनस आता है तो क्या बनता है? एंटी बॉन्डिंग। मैं यहाँ आपको सिर्फ बना के बता रही हूँ, एंटी बॉन्डिंग इससे दूर जाएगा, ये इससे दूर जाएगा। तो इस तरह के 2 ऑर्बिटल बनते हैं। तो जिनको अब मैं यहाँ ड्रॉ करने वाली हूँ, पहले मैं बॉन्डिंग को करूंगी। तो बॉन्डिंग वाला क्या होगा? ये देखो ये बॉन्डिंग थोड़ा सा पीछे, थोड़ा सा पीछे। फिर एंटी बॉन्डिंग बनेगा। एंटी बॉन्डिंग क्या होगा? एक दूसरे से दूर जाएंगे। ये देखो ये इससे दूर जा रहा है, इसके पीछे एक और है, ये इससे दूर जा रहा है और ये इसके पीछे एक और है। तो इस तरीके के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं। अब यहां आप ध्यान दो, ये सिग्मा बॉन्डिंग 1s था, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। सिग्मा एंटी बॉन्डिंग में 1s में 2 आ गए। सिग्मा बॉन्डिंग 2s में 2, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s में 2। अब ये 2 बचे, सिग्मा बॉन्डिंग pz, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग pz। यहां ध्यान दो, इसमें दोनों इलेक्ट्रॉन आएंगे क्योंकि न्यूक्लियस के ज्यादा पास है, और यहाँ दोनों न्यूक्लियस होंगे तो बीच में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने से इसकी एनर्जी भी क्या होने वाली है? कम होने वाली है।
तो दोनों इलेक्ट्रॉन इसमें आ गए, ये खाली रह गया। ये कौन सी नेचर का है? ये वाला सिग्मा नेचर का, और ये कौन सी नेचर का है? सिग्मा। दोनों पास पास आ गए। ये एंटी बॉन्डिंग है और ये क्या है? बॉन्डिंग है। इनमें अब रिपल्शन होता है। इस रिपल्शन से ये वाला जो ऑर्बिटल है इसकी एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। तो अभी हम देखेंगे जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की एनर्जी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो हमें मिलने वाली नहीं है। पहले मैं आपको जनरल ट्रेंड बताऊंगी, फिर जो चेंज ट्रेंड है, जो एक्चुअल ट्रेंड है, मैं आपको वो बताऊंगी। तो ये तो था कि जो दो ऑर्बिटल कॉम्बिनेशन बॉन्ड एक्सिस के अलोंग कर रहे थे, लेकिन एमओटी के अकॉर्डिंग यहाँ पे भी क्या है? अलाउड है कॉम्बिनेशन, और ये वाला कॉम्बिनेशन भी अलाउड है। वो कहते हैं कि जब इनकी सिमेट्री सेम है, चाहे इनमें इलेक्ट्रॉन है या नहीं, बट दे विल डू कंबाइंड कॉम्बिनेशन। जब ये कॉम्बिनेशन करेंगे तो एक बॉन्डिंग बनेगा, एक एंटी बॉन्डिंग। सेम वे में जब ये दोनों, क्योंकि जितनी डिस्टेंस पे है उतनी डिस्टेंस पे ही है, सिर्फ डायरेक्शन का ही तो फर्क है, तो ये भी बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग करेंगे। तो देखो मैं इसमें थोड़ा सा कोशिश करती हूँ कि दो आपको बना के दिखा सकूं, एक बॉन्डिंग एक एंटी बॉन्डिंग। तो इसमें मैं क्या कर रही हूँ, ये देखो P और P की जब बॉन्डिंग होती है तो बॉन्डिंग से कैसा बनता है? ऐसा। तो ये P और P की बॉन्डिंग का बन गया पाई बॉन्डिंग, और एंटी बॉन्डिंग कैसा बनता है? ऐसा, इस तरीके से। तो आपने देखा, ये तो मैंने बनाया प्लेन में, क्योंकि ये वो वाले ऑर्बिटल्स हैं जो इस तरीके से थे, लेकिन जो ऐसे हैं वो भी करेंगे। तो एक बॉन्डिंग ऐसे बनेगा और एंटी बॉन्डिंग ठीक इसका अपोजिट। तो यानी कि एक बॉन्डिंग आधा इधर, आधा इसके बैक साइड पे, और एक एंटी बॉन्डिंग जैसे ये है 4 लोब, ऐसे ही 4 लोब इधर, एक इधर, एक इधर, एक पीछे की तरफ, ऐसे एक पीछे की तरफ बनेंगे। और इनकी एनर्जी सिग्मा बॉन्डिंग वाले से क्या होगी? ज्यादा होगी। जनरल ट्रेंड यही कहता है, क्योंकि ये साइड बाय साइड कर रहे हैं और वो हेड टू हेड कर रहे हैं कॉम्बिनेशन। अब ध्यान दो, इनका जो सीक्वेंस मिलना चाहिए था मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की एनर्जी का, वो आपको क्या मिलना चाहिए था? सबसे पहले सिग्मा बॉन्डिंग 1s ने 1s से की, और एक बनाया सिग्मा बॉन्डिंग और एक सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। ओके, तो इनका बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग इफेक्ट खत्म हो गया। इसको चाहो तो आप ना भी बनाओ या मिटा सकते हो, पर क्योंकि मेरा ये फर्स्ट एग्जांपल है जिसमें 1s भी आ रहा है 2s भी आ रहा है, इसलिए मैंने इसको ड्रॉ किया है। अब मैं इसको मिटा रही हूँ, ये देखो मैंने इसको मिटा दिया। अब ये कौन सा है? 2s में अगेन ये 2s2 था, तो सिग्मा बॉन्डिंग 2s, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s। फिर ये 2p में 1 था, ये 2p में 1, ये आपकी एनर्जी लाइन इंक्रीज होते हुए बता रही है। ये सारे ऑर्बिटल एक बोरोन के हैं, ये वाले ऑर्बिटल दूसरे बोरोन के हैं, जबकि बीच वाले ऑर्बिटल क्या है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, B2 के। अब ध्यान दो, एक और एक, सबसे नीचे किसकी एनर्जी थी? सिग्मा बॉन्डिंग PZ, फिर पाई बॉन्डिंग PX। मैं लिख देती हूँ, ये है सिग्मा बॉन्डिंग PZ, और ये दोनों कौन से हैं? पाई बॉन्डिंग PY और पाई बॉन्डिंग PX। फिर ये ऊपर कौन सा है? पाई एंटी बॉन्डिंग PY, पाई एंटी बॉन्डिंग PX, और सबसे ऊपर कौन सा है? सिग्मा एंटी बॉन्डिंग PZ। ये 6 ऑर्बिटल बन गए। 6 क्यों बने? क्योंकि 3 + 3 6 आर कंबाइनिंग, सो यू विल गेट 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये उनका एनर्जी सीक्वेंस। अगर यही एनर्जी सीक्वेंस सही होता तो क्या होता? ध्यान दो कि 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आते, ये देखो ये मैंने 2 फिल कर दिए, और इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना निकालते आप? ये तो कैंसिल हो रहा है एक दूसरे से इफेक्ट। बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय 2, तो ये हो जाएगा 2 - 0 डिवाइड बाय 2 = 1। बॉन्ड ऑर्डर 1 बिल्कुल सही आ रहा है। देखो VBT भी दोनों में एक ही बॉन्ड मान रही थी, MOT ने भी एक बॉन्ड निकाला है। बॉन्ड एनर्जी क्या आनी चाहिए? बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन इंटू डेल्टा, तो ये हो जाएगा 2 डेल्टा। ओके, अब पैरामैग्नेटिक नेचर देखें तो देखो नीचे जो मैंने बनाया था सिग्मा बॉन्डिंग 1s, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s, वो फील्ड थे डाया, ये वाले दोनों फील्ड हैं डाया, ये दोनों पेयर्ड हैं डाया। तो इसका मतलब B2 मॉलिक्यूल को कैसा होना चाहिए?
डायामैग्नेटिक होना चाहिए। और अकॉर्डिंग टू वीबीटी भी 1s2 पेयर्ड है, 2s2 पेयर्ड है, 1s2 2s2 इधर भी पेयर्ड है, ये दोनों अब पेयर हो गए बॉन्ड बनने के बाद, इट शुड बी डायामैग्नेटिक। लेकिन ये होता नहीं है। जो बोरोन का मॉलिक्यूल है वो डायामैग्नेटिक ना होकर कैसा होता है, पैरामैग्नेटिक। बस यही अब हमें क्या करना है, अपना सारा ज्ञान एमओटी का लगाना है। कैसे कि वीबीटी के अकॉर्डिंग तो डाया है, कोई चांस ही नहीं है कि ये इसको पैरा बता सके। लेकिन मैंने जो अभी शुरू में बताया कि ये भी सिग्मा नेचर का था, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s, पाई बॉन्डिंग 2s। ये देखो ये भी सिग्मा नेचर है लेकिन एंटी बॉन्डिंग है, ये भी सिग्मा नेचर है, ये भी क्या है, एंटी बॉन्डिंग। और जब दोनों में ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, अब सिग्मा नेचर क्या कहलाता है कि ये बॉन्ड एक्सिस के अलोंग चारों तरफ सिमेट्रिकल। तो ये एंटी बॉन्डिंग वाले भी यही है और ऊपर के बॉन्डिंग वाले भी ऐसे ही हैं। तो इनमें आपस में क्या होता है, रिपल्शन। आप ऐसे सोच के देखो कि ये बॉन्ड था तो ये पहले एक इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग है, उसके बाद दूसरे इलेक्ट्रॉन कौन से हैं, बॉन्डिंग, दोनों माइनस माइनस के, इनमें रिपल्शन होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन, आपने इसको याद रखना किस किस के बीच में रिपल्शन है। रिपल्शन है इसमें सिग्मा बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग 2s और सिग्मा बॉन्डिंग pz, ये दोनों आपस में क्या करते हैं, रिपल्शन करते हैं। मेरे थोड़ा सा साइड में बनाया है, आप इसके क्या करेंगे, बिल्कुल नीचे बनाएंगे, तो अब आप दिखा सकते हैं कि इन दोनों में क्या हो रहा है, रिपल्शन हो रहा है। इस रिपल्शन से ये वाले ऑर्बिटल की एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। देखो इसकी चेंज नहीं हो रही, पाई बॉन्डिंग की उतनी है जितनी थी, क्योंकि ये गैप इसमें यहां से यहां तक का गैप जो है वो यहां से यहां तक का गैप है। दिस विल नेवर चेंज, माइंड इट की, ये कभी चेंज नहीं होगा। कौन सा चेंज होगा, यहां से यहां और यहां से यहां, पहले इक्वल था, अब ये गैप चेंज होके यहां आ गया, इधर आ गया। तो अब ये ऑर्बिटल यहां से मिट गया, ओके, क्योंकि इसकी एनर्जी क्या हो गई, अब ज्यादा हो गई। तो अब ये कहां बन रहा है, यहां पे बन रहा है। तो अब बताओ लोवेस्ट एनर्जी किसकी है, इन दो की या इसकी, पाई वाले की। तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की जो दोनों हैं, क्योंकि जो हुंड्स मल्टीप्लिसिटी प्रिंसिपल है वो क्या कहता है, दो सेम एनर्जी के अगर ऑर्बिटल आपके पास हैं और दो इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन विल एंटर 1 by 1, दोनों में पहले एक एक जाएगा, जब दोनों में एक एक आ जाएगा उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट होगी। तो यहाँ पे देखो दोनों की एनर्जी सेम है, तो इलेक्ट्रॉन पहले एक इसमें फिर इसमें जाएगा, और जब यहाँ पे दो दो जाएंगे तब ऊपर वाले में जाएगा। तो अब देखो बॉन्ड ऑर्डर निकालने की कोशिश करो। बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन 2, एंटी बॉन्डिंग में 0 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 1, यानी कि बॉन्ड ऑर्डर तो अभी भी क्या है 1, और बॉन्ड एनर्जी क्या है अभी भी 2 डेल्टा। लेकिन नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए बताओ, 2, 1, 2। तो अब ये क्या हो गया, पैरामैग्नेटिक। तो हमने यहाँ क्या एक्सप्लेन कर दिया कि पैरामैग्नेटिक क्यों होता है, बोरोन का मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक क्यों होता है। अब हमें लिखना है इसका कॉन्फ़िगरेशन, मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। वो कैसे लिखेंगे, देखो सबसे पहले सिग्मा बॉन्डिंग 1s में 2 थे जो नीचे बनाया था, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s में कितने थे 2, और इस पूरे की जगह में क्या लिख सकती हूँ, के। ओके, अब सिग्मा बॉन्डिंग 2s2, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s2, इसमें भी 2 इसमें भी 2। अब आप सिग्मा बॉन्डिंग pz नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे पाई बॉन्डिंग px1, पाई बॉन्डिंग py1। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन समझ में आ गया। तो ये था B2 का कॉन्फ़िगरेशन, B2 का बॉन्ड ऑर्डर, B और B के बीच में सिंगल इलेक्ट्रॉन। लेकिन हमसे पूछा जाए B2+, तो कैसे बनाएंगे हम, B2+ में ये बोरोन होगा, ये B+ होगा, इसका एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, यहां से एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, और क्या होगा, बॉन्ड ऑर्डर
2 की जगह कितना हो जाएगा, हाफ। एनर्जी कितनी हो जाएगी, 1 डेल्टा। और पैरामैग्नेटिक रहेगा, ऑफ कोर्स पैरामैग्नेटिक रहेगा। बॉन्ड डिस्टेंस बढ़ जाएगी, क्योंकि पहले सिंगल था, आधा, आधे का मतलब और दूर हो गया। एनर्जी पहले 2 डेल्टा थी, अब 1 डेल्टा, यानी आसान से वीक हो गया, या आसानी से ब्रेक होगा। और कॉन्फ़िगरेशन में क्या होने वाला है, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन हट जाएगा और आपका ये कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा के सिग्मा बॉन्डिंग 2s2, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s2, पाई बॉन्डिंग p, x या y, आप कुछ भी लिख सकते हो। अब अगर आपसे कहा जाए B2 -1, -1 कैसे बनेगा, एक बोरोन और एक बोरोन माइनस। बोरोन माइनस मतलब एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन होने पर फील्ड कैसे होंगे, 1 2 3। ओके, तो अब बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 3। एंटी बॉन्डिंग में 0 डिवाइड बाय 2, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया, 1.5। 1.5 मतलब ओवर पास आ गया। बोरोन बोरोन सिंगल बॉन्ड यहाँ था, तो 1.5 क्या होगा, और पास आ जाएगा। और इसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी, 3 डेल्टा। और कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, पाई बॉन्डिंग px2, पाई बॉन्डिंग py1। और ये पैरामैग्नेटिक होगा या डायमैग्नेटिक, पैरा, क्योंकि इसके पास क्या है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। यस, अगर हमें कहा जाए कि B2 प्लस और B2 -1 में बॉन्ड ऑर्डर के इंक्रीजिंग सीक्वेंस में इनको अरेंज करो, या बॉन्ड डिस्टेंस, कुछ भी पूछा जा सकता है आपसे। तो देखो B2 में बॉन्ड ऑर्डर कितना था, 1। B2 प्लस में कितना था, 0.5, हाफ था। और इसमें कितना था, 1.5। तो बॉन्ड ऑर्डर के क्रम में लगाते हैं, सीक्वेंस में लगाते हैं, तो आएगा B2 प्लस, फिर ये लेस देन है किससे, B2 से, ये लेस देन है किससे, B2 -1 से। लेकिन अगर मेरे को बॉन्ड डिस्टेंस लगानी है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो बॉन्ड डिस्टेंस सबसे ज्यादा किसकी होगी, हाफ वाले की। तो इसको मैं सबसे पीछे लिखूंगी, फिर किसको लिखूंगी, B2 को जिसमें सिंगल है, फिर किसको लिखूंगी, B2 माइनस को। यानी कि इसकी सबसे कम, इसकी उससे ज्यादा, और इसकी सबसे ज्यादा, ये सबसे दूर होगा। तो आई होप कि आप इसके सारे क्वेश्चंस को आप इजीली अंडरस्टैंड भी कर रहे हो, और कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको भी अंडरस्टैंड कर रहे हो। और इफ यू हैव एनी क्वेरी, योर क्वेरीज आर मोस्ट वेलकम इन माई कमेंट बॉक्स। इफ यू हैव एनी डाउट, your doubts are again most welcome in my comment box. If you are liking it, then share it and subscribe it, and ask your friends to watch it completely. Thank you.